इंशाअल्लाह खबर की पूरी मदद करेंगे। जाने जाते हैं इसी नाम से दुनिया भर, जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में हम जाने जाते हैं इसी बात से दुनिया भर में हम किसी और की बोली नहीं बोला करते, हम किसी और की बोली नहीं बोला करते। दोस्तों, आज संबल के इस इजलास को देखकर, इज्तिमा को देखकर महसूस हो रहा है कि आप हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं, आप उनके साथ रहे। मैं भाई असदुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ और इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि उनके हाथों को इंशाअल्लाह मुझसे मजबूती मिलेगी। तकलीफ उन्हें नहीं करना, इसलिए उनको तस्वीर दे जाना है, टाइम बहुत कम है, हमें उन्हें सुनना है, पब्लिक भी नहीं चाहेंगे। तो दोस्तों, आज इस इलेक्शन में आपने मुझसे खुद भी कहा, मेरे दोस्तों ने, अहबाब ने और बहुत से साथियों ने कि रहमान वर्ग को आप लाइए। मैंने कहा, कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि उस जालिम को हराने के लिए आप खुद खड़े हुए। मैं कहा, देखिए, अब मैं कब्र में से इनको लगाने छोड़ जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी में कम से कम जियाउर रहमान सियासत की बागडोर को संभालने और जिस मिशन पर, जिन लाइन्स पर मैंने काम किया है, और वो कौम की खिदमत करें। और खुदा के रसूल का भी हुक्म यही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि खिदमत खल्क बहुत बड़ी चीज है। मैंने अपनी नजर के शेर में सियासत भी बुरी चीज नहीं है कोई, सियासत भी बुरी चीज नहीं है कोई, खिदमत खल्क करने तो इबादत होगी। इसलिए दोस्तों, हमारा मकसद पैसे कमाना नहीं, हमारा मकसद कोठी और बंगले बनाना नहीं, फैक्ट्री चलाना नहीं। हमारा मकसद ये कि हमारी कौम का एक एक फर्द इतना मजबूत हो जाए कि वो हिमालय पहाड़ की तरह दूसरों के सामने खड़ा हो सके। आपको इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो नक्शा है, इसको बदलना है, हालात को बदलने हैं, बदलना है। जब ही बदल सकते हैं जब आप तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को तालीम दिलाइए। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हालात आपके बदल सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी कौम को जिस तरीके से इस देश के अंदर पीछा करने की और सताने की और उस पर जुल्म करने की कोशिश की गई है, मैं चाहता हूं कि आप खुद इतने मजबूत हो जाए कि कोई तुम्हारी तरफ हाथ उठाकर लगे नहीं। दोस्तों, मेरा मकसद है कि कफस मंजूर है तो
कफस मजबूर है जानो रसन भी बदलना है ये दस्तूरे चमन बहुत बदलना है ये दस्तूरे चमन भी न छेड़ो मुझको दीवाना समझ न छेड़ो मुझको दीवाना समझ कर बदल दूंगा जमाने का चलन भी समझा नहीं है फर्क को तुमने है कौम का हावी वफादार हमसे ज्यादा वफादार तुम नहीं हो, हमसे ज्यादा वफादारी तुम नहीं कर सकते। तुम चाहे बेईमानी से इनको कौन को हुकूमत करो, अरे बेईमानी से तुम इस हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे हो, मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहे हो। हम इस जुल्म को ज्यादा दिमाग नहीं सोच सकते, इसलिए जब हिंदुस्तान के आजादी का मसला था, कहीं की आजादी के लिए मुसलमान अपनी गर्दन कटा रहा था, सीने पर गोलियां खा रहा था, फांसी के और अपने गले में फांसी का खतरा हो रहा था और जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रहा था। तो दोस्तों, आरएसएस के लोग कांग्रेस से मिलेंगे थे, उन्होंने हिंदुस्तान को आजादी के लिए कोई काम नहीं किया जी। तो उनके सामने उनसे डरते थे, उनसे बोलते ये मुसलमान का सीना था जो गोली खाके लड़ रहा था, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहा था। उस वक्त खैराबादी ने मुसलमानों के लिए फतवा दिया था, अरे मुसलमानों तुम जहाँ करो इंडिया में कोई हमारे देश से निकलो, जहाँ करो तुम्हें बहुत बुरा लगता है, जहाँ का मकसद जुल्म के खिलाफ गुजरना है। प्रोग्राम चल रहा है अभी देखिए। तो हमने बड़ा उनको काला पानी जजीरा इंतजाम भेज दिया गया। मुसलमान ने खून का मुकाम करती है इस देश को आजाद कराया। बताओ हमारा तुम क्या है, आओ हमारा तूफान में तुम क्या कर रहे हो। इसीलिए मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, दिल खोलकर अपनी बात कहता, लेकिन हमारे दोस्त, हमारे साथी, पार्लियामेंट के साथी, उनको वक्त कम है उन पर, हमें पता नहीं था, उनसे कह देते कि वक्त ज्यादा लगेगा। ये संबल है, ये बहादुरों की बस्ती है। इसलिए मेरे बहादुर साथियों और मेरे जान से हमेशा तुमने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है और आप भी जिस बहादुरी के साथ में आप बाहर में खड़े हो और जब प्रधानमंत्री को जिताना चाहते हो, दोस्तों जब से वोट मत देना, बल्कि मोहब्बत से खुलूस से वोट का इस्तेमाल करना। लेकिन इलेक्शन के दिन मेरी एक गुजारिश है, हम मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिसका जो कोई स्टेशन हो वो अपने पोलिंग स्टेशन को न छोड़े, शाम तक जब तक सील न हो जाए, वो वहां का सारी सील न हो जाए, उस वक्त तक वहां से मत हटना, अपना वोट डालना, अपने भाई बहन का वोट डलवाना, अपने घर के सारे रिश्तेदारों का वोट
शाम तक जितना मौका मिले बाहर उठकर जाकर उनको लाकर उनका वोट डलवा देना, बोले जीत इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में कभी जीत होगी। इसलिए खुदा और इंशाअल्लाह हम आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप इस देश के मोहतरम हैं, हमारे बच्चे भी इस देश में रहने वाले हैं, और उनकी भी इज्जत हो, उनको भी मकान मिले, पढ़ लिखने के बाद में उनको भी उनका जायज मकान है उनको भी मिलना चाहिए। नौजवानों, मैं तुम्हारा हमदर्द साथी हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा जो नौजवान आगे बढ़े, कोर्ट का भी काम करे। हम देश को भी इज्जत देखना चाहते हैं, देश की भी इज्जत चाहते हैं। हम देश पर कोई बड़ा खुदा न खासता है तो ये संभल का मुसलमान और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान को इज्जत बचाने की लिए अपना खून देगा। बिल्कुल हम गद्दार नहीं, वफादार हैं, लेकिन हमें आपकी वफादारी का सर्टिफिकेट हम तुम्हारे वफादार नहीं है। इसलिए फौज के साथ मैं अपनी बात और दोस्तों मुझे हराएगा हमारे मैं भी अपनी तकीम में था, मेरा जिक्र किया और मैं तो बहुत जीत गया था। मैं हारा नहीं तो अपनी जीते था, जीते हुआ मुझे जिन्होंने जबरदस्ती बेईमानी करे, मैं नमाज पढ़ने जुम्मे की नमाज पढ़ने गया, जुम्मे का दिन था, 1 बजे डिक्लेयर कर दिया था 28 से। लेकिन जब वापस आता हूँ तो कहा गया कि 27 से आप आइए। हालांकि काफी हालात खराब थे, मेरे झगड़े और नौबत थी, लेकिन मैंने खुदा से डरके मैंने कोई फसाद नहीं हुए, कोई झगड़ा नहीं हो गया। मैंने कहा हम सब करने वाले लोग हैं, हमारे रब का ये हुक्म है कि सबसे काम हो, सबसे काम किया। आज ये कौम वो वही बदला देना चाहती है। आज ये कौम इसलिए घबराओ मत दो। इंशाअल्लाह जिस तरीके से उन्होंने जिस बेईमानी से हराया था, तो बहुत खूबसूरती से इसका जवाब दे देगा। एक वोट ज्यादा वोट उसमें पतंग पर लगा दो तो दोस्तों खुद ही वो बिल्कुल गेट आउट हो जाएंगे, वो गेट आउट हो जाएंगे और हमेशा इसको फिर वो सियासत में आने का नाम नहीं ले सकते।